हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सब बीच निकल कर आ रही है। आपको बता दिया जाए, आज बीएड बनाम बीटीसी को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 2 से 3 याचिकाओं की सुनवाई होने वाली थी, जिसको लेकर दोस्तों सभी याचिकाओं की सुनवाई हो चुकी है। मैं बात करूं चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, मैं बात करूं चाहे दीपांकर गौरव को जो केस है जिसमें बिहार सरकार पार्टी बनी थी उस केस को लेकर के, मैं बात करूं चाहे बिहार सरकार जो माध्यम से बीपीएससी ट्री का एग्जाम कराया गया था उसमें बीएड वाले भर्ती रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया था, उस रिजल्ट को लेकर चैलेंज करने को लेकर के स्टे को लेकर के जिस तरीके से याचिका डाली गई थी उसे मर्ज किया गया था, उस याचिका को लेकर के तो दोस्तों सभी याचिकाओं की सुनवाई हो चुकी है। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल आ रही है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बनिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो अपडेट है वो दोस्तों थोड़ी जो है निराशाजनक है। जो अपडेट निकलकर निराशाजनक अपडेट है, कहीं न कहीं बीएड अभ्यर्थियों को, ये दोस्तों अब हमारे अभ्यर्थियों को लग रहा है कि चीजें जो एनसीटी की गलती है, जो सरकार की गलत नीतियों की गलती है, उसको कहीं न कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट जो अनिरुद्ध बोस की बेंच है वो बिल्कुल भी अभ्यर्थियों के हित में चीजों को नहीं सुना रही है। लगातार इन सभी को लोग का बचाव करते हुए बीएड डिग्री धारकों को ऊपर घास गिरा रही है। दोस्तों, अब तक की जो अपडेट निकल कर आ रही है, एक ऐसी अपडेट है जो यहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थियों को झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी अपडेट है जहां बीएड वाले अभ्यर्थी बिल्कुल कतई खुश नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा काम है आपको अपडेट पहुंचाना, हमारा काम है आपका सपोर्ट करना। हमारे बहुत सारे साथी कहेंगे सर अगर आप हम सपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, हम आपका बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जो चीजें हमारी हाथ में नहीं है, कहने मतलब हम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम जो भी चीजें हम अपना एविडेंस मौजूद रखते हैं वहां पर, अपनी चीजें वहां पर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम अनिरुद्ध बोस तो हो नहीं जा रहे मेरे भाई, लेकिन फिर भी हम अपने आपको सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़े थे, ठीक है ना, आज भी छोड़े हैं। बहरहाल जो अपडेट निकल कर उसमें डिस्कस करूंगा क्या चीजें सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो में पूरी बातें करें, उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप सबको ये भी बता दिया जाए, अभी सुबह की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट आई थी, मैंने उसमें बताया था आपकी केस नंबर 21 नंबर पर लिस्ट हुआ था, ठीक है ना, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला। उसमें अभ्यर्थियों के माध्यम से खासकर डीएलएड के जो साथी थे उनके माध्यम से कहा जाने लगा हमारे एडवोकेट कपिल सिब्बल जी जो नहीं आए हैं, इसके लिए आज हमारी केस को न सुना जाए और हमारे केस को आज छोड़ दिया जाए, जिसको लेकर अनिरुद्ध बोस जो है बिल्कुल सहमति नहीं जताते हैं मेरे भाई। देखिए, मैं इस चीज को लेकर एक बात करना चाहता हूं। जो आप सबके जज साहब अनिरुद्ध बोस थे और बेला मैम थी, जो आज जो जज साहब थे सुनवाई कर रही थी, एक लेडीज एक जेंट्स जो उसके सुनवाई कर रहे थे, चाहे 69 शिक्षक की भर्ती की बात कर लिया जाए, चाहे यहाँ पर बीएड बनाम बीटीसी को लेकर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बात कर लिया जाए, तो दोस्तों इस केस को सुन रहे थे। खास करके अनिरुद्ध बोस जी को जो रवैया है बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अब बहुत सारे हमारे डीएलएड के छात्र कहेंगे सर वो भी तो बीएड का विरोध करते हैं। तो मेरे भाई, बीएड का विरोध कोई नहीं करता है, इस चीज को आप जल्द समझ जाइए तो बहुत ही अच्छा होगा। हम खास करके जितने हमारे बीएड डिग्री धारक हैं, हम आप सबके साथ दोस्तों कंधे में कंधा मिला खड़े हैं। आने वाली चीजें हम लोग फिर भी प्रयास करते रहेंगे। बहरहाल हम बात करें 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के, आज 69 शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट थी। सबसे पहले 21 नंबर के जो लिस्ट था उसको सुना गया था 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के, जहां पर जो हमारे एडवोकेट थे इस बात को रखते हैं सर हम लोग यहाँ पर पहले से कार्यरत है, आपका ऑर्डर नहीं है तो उससे पहले से कार्यरत है, जिसको लेकर के ये चीजें हम लोग के पक्ष में होनी चाहिए। तो वहां पर जब यहाँ पे डीएलएड के साथ ही लगा कि हम इस चीजों को यहाँ पे कहीं खो देंगे, तो उन्होंने तुरंत अपना पक्ष रख दिया। सर हमारे जो एडवोकेट है कपिल सिब्बल जो नहीं आए हैं, उनके जूनियर एडवोकेट आए थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। सर आज हमारा केस ना सुना जाए, हमको टाइम दे दिया जाए। तो 69 शिक्षक भर्ती को 2 हफ्ते का टाइम मिल गया है, ठीक, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 2 हफ्ते का टाइम मिला है। लेकिन मेरे भाई अब बात करेंगे कि क्या जो हमारा अपडेट है यहाँ पे एक बिहार को लेकर के जो दीपांकर गौरव का कोर्ट अपडेट क्या आ रही है निकल के। देखिए दोस्तों, आज ये जो बहस होती है, मैं पूरा अपडेट यहाँ पे आपको लेकर बता रहा हूँ। आज ये जो बहस होती है 2 घंटे से ज्यादा की बहस है। आपको मैंने बताया था लंच के आसपास की सुनवाई हो सकती है, तो दोस्तों आपने देख पाया कि लंच के आसपास की सुनवाई हुई और यहाँ पर लगभग 2 से ढाई घंटे इसकी सुनवा गया, क्योंकि दोस्तों ये मामूली केस नहीं था। ये दोस्तों फ्रेश याचिका थी जिसमें बिहार सरकार भी पार्टी थी। दोस्तों एक ऐसी याचिका थी जहां पर बीपीएससी ट्री रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर के अभ्यर्थी गए थे, रिजल्ट पर रोक लगाने को लेकर अभ्यर्थी गए थे, याचिका डाले थे, जिसको लेकर के अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। अब ऑल ओवर अगर देखा जाए कोर्ट में अपडेट क्या हुई, कोर्ट में क्या मैटर निकल कर आया, दोस्तों अब तक की जो अपडेट निकल कर आ रही है कि कोर्ट ने इस मामले को सुनने से मना किया कि इस केस को हम ऑर्डर पहले ही दे चुके हैं। जो अनिरुद्ध बोस की बेंच थी, आशाएं पहले से यही थी कि
क्योंकि अनिरुद्ध बोस की बेंच है और क्योंकि 11 अगस्त 2023 के पहले 11 अगस्त 2023 को माननीय अनिरुद्ध बोस ने ही केस को दोस्तों बीएड को प्राथमिक से बाहर किया था, जिसको लेकर के आज हमारे व्यक्ति पुनः उनके बेंच पर जाते हैं, जिसको लेकर के आपको बता दिए 13 अक्टूबर को माननीय यहाँ पे बिहार सरकार खुद अपनी एसएलपी वापस ले ली होती है, इस डर से कि कहीं कहीं अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है हमारी हित में फैसला नहीं सुनाएगी। इसके बावजूद हमारे अभ्यर्थी जाते हैं, लेकिन उनका जो केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है अनिरुद्ध बोस की बेंच पर। और अनिरुद्ध बोस दोस्तों वही एक एडवोकेट जज साहब हैं जिन्होंने 11 अगस्त 2023 को निर्णय सुनाया था बीएड को बाहर करने को लेकर के। आज पुनः उनके सामने इस केस को आता है, तुरंत पहले ही कहते हैं ये उनका दोस्तों बोस का जी का जो चेहरा था वो देखने लायक था, क्योंकि उनको पहले से पता है कि मैंने क्या ऑर्डर दिया है। इस केस को लेकर उन्होंने बता दिया था कि मैंने ऑर्डर क्या दे रखा है, 11 अगस्त 2023 को मैंने ऑर्डर दे रखा है। इसके बावजूद भी हमारे पास आप बार बार इस केस को लेकर आ रहे, उनका ये रवैया था। तो यहां पे वो कहते हैं इस केस को हम नहीं सुनेंगे, कहिए तुम इसको खारिज कर दे रहे हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों जो अब तक की अपडेट में अब तक की जो अपडेट है उनका ये कहना था कि यहां पर बोलिए हम इस केस को नहीं सुन पाएंगे, एक बार समझ लीजिए केस को खारिज कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा नहीं, केस को आप खारिज मत करिए, इस चीज को मैं विड्रॉ कर ले रहा हूं। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, चालाकी है। देखिए फिर जैसे कि एसएलपी वापस ले ली गई थी और यहां पर फिर से जो रिफ्रेश याचिका डाली गई थी, अगर केस खारिज हो जाता मेरे भाई, अगर केस खारिज हो जाता तो बीएड का जो अस्तित्व है बिल्कुल खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी तरफ से जो एफर्ट किया है, अगर वो चीजें आप समझ विरुद्ध हो जाती हैं, उसको खारिज कर दिया, गलत मान लिया जाता है, तो आप कभी भी कहीं भी जाकर के उसको आप वहां पर प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एसएलपी वापस ले रहे हैं, खारिज नहीं हुई है, तो आप किसी दूसरे एडवोकेट के बेंच पर जाकर उस केस को लड़ाई लड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है जो हमारे एडवोकेट थे उन्होंने बहुत ही दिमाग से इस चीज को किया कि आप सबकी जो याचिका थी उसको वापस ले लेते हैं। कहते हैं सर हम इसको विड्रॉ कर ले रहे हैं, इसको वापस ले ले रहे हैं, आप हमके इस चीज को खारिज मत करिए, ठीक है ना। जो अब तक की अपडेट है, हमारे बहुत सारे साथी कहेंगे सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है मेरे भाई। अभी कोर्ट का ऑर्डर जो आपके साइट पर अपलोड हो जाएगा, जैसे ही अपलोड होगा पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। शाम तक जो वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप कौन क्या बोला, कौन क्या नहीं बोला, ऑर्डर में क्या चीजें लिखी हैं, चाहे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट आएगी, चाहे वो यहाँ पे बिहार को लेकर जो अपडेट आएगी, उसका अपडेट मैं आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेलीग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे भाई। तो अब तक की जो अपडेट है बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो थोड़ी है निराशाजनक तो है, लेकिन ये थोड़ी अपडेट खुशखबरी ये है कि कम से कम हम अपनी चीज को बचा ले गए कि अगर अनिरुद्ध बोस केस को खारिज कर देते, हम कहीं भी जाकर के इस केस को हम पुनः जीवित नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे हम अपने केस को विड्रॉ कर लिए हैं तो कहीं कहीं हमारी 1% जीत हो चुकी है। इससे देखिए दोस्तों हमारा क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि बीएड शामिल हो, और क्यों चाहते हैं आपको पता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी समय और पैसा दोनों बर्बाद करता है उसका जिम्मेदार सरकार निभा दे, सरकार अपना पैसा लौटा दे अभ्यर्थियों का और उनका समय लौटा दे, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर चुके, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे आपके उत्तराखंड, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे यूपी की बात कर ले, वहां हमारे अभ्यर्थी परेशान है, उनको ये लग रहा है कि हम बाहर हो जाएंगे तो हमारी ज्वाइनिंग जो है पूरी निरस्त हो जाएगी, हमारे घर में जो दो रोटी रोजी चल रही है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अब तक की अपडेट है कि बीएड डिग्री धारकों को थोड़ा दिक्कतें का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन चीजें यहां पे दोस्तों बदल चुकी हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे एडवोकेट ने एसएलपी को वापस ले लिया है। एसएलपी को वापस लेने के मतलब है हम कहीं और जाकर के हम कहीं और इस चीज को अपना दूसरे जो जज साहब उनके बेंच पे केस सुनवा सकते हैं। अनिरुद्ध बोस हमारी केस सुनवाई नहीं करेंगे। जो अभ्यर्थियों को डर था कहीं न कहीं वही होने वाला था, बिल्कुल वही हुआ। अनिरुद्ध बोस पहले से बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ में थे, उन्होंने केस को सुनने से मना किया, बोल रहे थे हम केस को खारिज करेंगे, लेकिन हमारे एडवोकेट ने बोला नहीं सर आप केस को खारिज मत करिए। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया हमारे एडवोकेट ने, इसके बाद उन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीएड अभ्यर्थी अगर केस को विड्रॉ कर लिए हैं तो कहीं न कहीं एक बार पुनः उनके पास मौका बन चुका है कि कहीं और वो चलेंगे, किसी और जज साहब की बेंच में सुनवाई करवाएंगे। तो बहरहाल अब तक की अपडेट है मेरे भाई, आशा करने का आपको अपडेट जो है वो दोस्तों आप सबके लिए हित की अपडेट नहीं है। बहरहाल इसके बाद पॉजिटिव अपडेट ये है कि आपकी केस जो याचिका थी खारिज नहीं हुई है, बच गई है, बड़ी अपडेट है, ठीक ना। इसके बारे में और जो कोई अपडेट आएगी कोर्ट ऑर्डर को लेकर के, नेक्स्ट डेट को लेकर जो 69 शिक्षक भर्ती को है, मैं आपको बताऊंगा। और बीएड में क्या हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, कौन सी बेंच पे जा सकते हैं, पूरा अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो इसके लिए जितने भी छात्र चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए दोस्तों आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट आएगी आप सबको विद इन मिनट जो भी अपडेट आएगी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी।
जाएगी। तो आई थिंक आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। शाम तक दोस्तों एक विस्तार से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जो भी अपडेट आई रहेंगी पूरा डिटेल से मैं आपको चर्चा करूंगा वीडियो में। तो इसके लिए चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, जो कोई अपडेट है चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।